गौरी कवि अपने बेटे को लिए घोंसले में बैठी हुई थी। रानू चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखा रही थी। कुकू कभी गिरता तो कभी फिर से उड़ता। रानू चिड़िया अपने बेटे को उड़ता हुआ देख रही थी। अरे अरे चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। चिड़िया, अब तुम इतनी भी गरीब नहीं हो कि इतनी छोटी सी उम्र में अपने बेटे को उड़ना सिखा दो। 2 दाने तुम भी तो कमा कर ला सकती हो अपने बेटे के लिए। गौरी बहन, बात अमीर या गरीब की नहीं है। बच्चों को जिंदगी के तौर तरीके सिखाने चाहिए ताकि कल बड़े होकर ये अपना बोझ खुद उठा सकें। जब तक हम जिंदा हैं, हम अपने बच्चों को दाना लाकर दे सकते हैं। हम हमेशा इनके साथ नहीं रहेंगे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं भी उड़ना सीखूंगा क्या? ना ना, मेरे बेटे के अभी पंख बहुत छोटे हैं और वैसे भी मेरा बेटा कौन सा किसी गरीब चिड़िया के घोंसले में रहता है। आपके पापा अभी जिंदा है, वो कमा कर लाएंगे दाना मेरे बेटे के लिए। रानू चिड़िया अपने बेटे को उड़ने की प्रैक्टिस करवाने के बाद मैदान में ले जाती है। बेटा, अगर जमीन के ऊपर दाना नजर ना आए तो अपनी चोंच से मिट्टी को बखेरना। मिट्टी के अंदर पुराने बीज छुपे होते हैं। और मम्मा, अगर फल खाने को दिल करे तो फिर फल कहाँ से खाते हैं? अभी मैं आपको फलदार पेड़ों के पास लेकर जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे को घने जंगल में ले जाती है। ये रहे अनार और संतरे के पेड़। इन पेड़ों से आप अनार और संतरे खा सकते हो। लेकिन मम्मा, मैं तो आम खाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लगती है। बेटा, हर मौसम के फल होते हैं। आम तो गर्मियों का फल है और वो गर्मियों के मौसम में ही होता है। मम्मा, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। उड़ना भी, दाना कैसे ढूंढते हैं और फलों की जानकारी भी ली है। कल मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि नया घोंसला कैसे बनाते हैं, घास कहाँ से लेते हैं और तिनके कौन से लगाते हैं। फिर शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। जग्गू के पापा भी दाना लेकर आ जाते हैं। जग्गू सोया हुआ था। अब जगा दो जग्गू को, उठकर दाना खा ले। कालू, अभी अभी तो सोया है मेरा बेटा, इसे सोने दो। यही तो दिन है मेरे बेटे के सोने के। जब बड़ा हो जाएगा तो कौन सोने देगा इसे? जग्गू की उम्र के सारे बच्चों ने उड़ना सीख लिया है। आज रानू चिड़िया ने भी अपने बेटे को उड़ना सिखा दिया है। नाम न लो मेरे सामने उस छोटी चिड़िया का, वो तो पागल है। जब देखो अपने बेटे को कोई ना कोई काम ही सिखाती रहती है। वो बहुत अच्छा करती है, तुम भी जग्गू को साथ लेकर बाहर जाया करो। अच्छा, अब काहे काहे ही करते रहोगे या कोई दाना भी दोगे? गौरी को तो जग्गू की बात पर तुरंत गुस्सा आ जाता था। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते गए और फिर जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया ने अपना घोंसला कपास से बहुत मजबूत और गर्म बना लिया हुआ था। कालू कौवा अकेला काम करने वाला था। वो दाना लाता या घोंसले को गर्म बनाता। इसलिए गौरी कवि और उसका बेटा ठंड में ठठर रहे थे। जग्गू तो अब अपनी माँ जितना बड़ा लगता था। एक दिन एक बूढ़ी फाख्ता उड़ती हुई वहाँ आती है। बेटी, अपने बेटे को कहो मुझे कबूतर की दुकान से दाल तो ला दे। माँ जी, मेरे बेटे ने तो अभी उड़ना ही नहीं सीखा। ये सुनकर बूढ़ी फाख्ता हैरान हो जाती है। इतना बड़ा हो गया है और उड़ना नहीं सीखा अभी तक। इसके दिल में उड़ने का डर बैठ जाएगा। बेटी, इसे उड़ना सिखा। ऐसा ना हो कि कल तुम्हें कुछ हो जाए और ये बच्चा बेचारा घोंसले में ही भूखा बैठा रहे। माँ जी, तुम बड़ी हो इसलिए चुप हो। शर्म करो, मुझे मारने आई हो तुम? मेरा पति है ना, वो लाएगा दाना मेरे बेटे के लिए। और मेरे बेटे को उड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। आई बड़ी, दाल ला दो। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा दाना लेकर वापस आ रहा था कि उसे ठंड लग जाती है और वो गिर जाता है। कबूतर कौवे के पास आता है, लेकिन कौवा तो कब का मर चुका था। शायद ये तो मर चुका है, मैं जल्दी से जाकर इसकी पत्नी को बता देता हूँ। कबूतर जल्दी से कौवे के घोंसले की तरफ जाता है। गौरी, गौरी, तुम्हारे पति का देहांत हो गया है। मैंने देखा वो बर्फ के पास गिरा पड़ा था। कबूतर, ये कैसे हो सकता है? मेरा पति तो अभी अभी घर से गया है। वो कालू ही है, अगर नहीं विश्वास तो जाकर देख लो। गौरी रोती है, बहुत रोती है। जग्गू भी अपनी माँ को देखकर रो रहा था। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी को दाना लेने जाना था और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, घोंसले से बाहर मत जाना। जब मैं आऊंगी तो दाना दूंगी अपने बेटे को।
मम्मा मम्मा, मुझे डर लगेगा, मुझे अपने साथ ले जाओ। बेटा, आपको तो अभी उड़ना भी नहीं आता। फिर गौरी कव्वी दाना लेने चली जाती है। जग्गू घोंसले से आगे बढ़ बढ़कर अपनी गर्दन नीचे झुकाकर जमीन पर देख रहा था कि वो घोंसले से गिर जाता है और रोने लग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। रानो चिड़िया पास से गुजर रही थी। वो जग्गू कव्वे की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। अरे छोटे बच्चे, आपका पंख तो घायल हो गया है, मैं आपको आपके घोंसले में छोड़ देती हूँ। चिड़िया जग्गू को उठाकर वापस घोंसले में रख देती है। आंटी, क्या आपके बेटे ने उड़ना सीख लिया है? हाँ, मेरे बेटे ने तो कब का उड़ना भी सीख लिया और दाना लाना भी। जग्गू हसरत भरी निगाह से चिड़िया को देखता है। शाम को गौरी कव्वी जब दाना लेकर आती है तो जग्गू का घायल पंख देखकर जग्गू से पूछती है। जग्गू बेटा, क्या हुआ? आपके पंख पर चोट कैसे आई है? मैं गिर गया था, नीचे घोंसले से गिर गया था। मम्मा, आपने मुझे उड़ना क्यों नहीं सिखाया? अगर चिड़िया आंटी ना आती तो मैं अभी तक नीचे ही गिरा रहता। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी कव्वी परेशान हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। गौरी, क्या हुआ? कैसी मुश्किल है? जब से कालू का देहांत हुआ है, जीना मुश्किल हो गया है। जब मैं दाना लेने जाती हूँ तो ध्यान पीछे मेरे बेटे की तरफ ही रहता है। वो तो कल घोंसले से गिर गया था, मुझे बताया है जग्गू ने। अगर तुम कल ना आती तो न जाने क्या हो जाता। चिड़िया, मेरी बहन, मेरे बेटे को उड़ना सिखा दो, मेरी मदद करो, मैं अकेली अब ये सब नहीं कर सकती। गौरी बहन, सब काम समय पर ही अच्छे लगते हैं। वो अब बड़ा हो गया है, डर उसके दिल में बैठ गया होगा। अब उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप जाइए, मेरा बेटा नाश्ता लेने गया है, वो आता है तो मैं उसे साथ लेकर आती हूँ। गौरी कव्वी चली जाती है। चिड़िया का बेटा भी दाना लेकर आ जाता है और चिड़िया कुकू को साथ लेकर गौरी कव्वी के घोंसले की तरफ जाती है। जग्गू बेटा, चलो अपनी मम्मा के ऊपर बैठो, आज हम उड़ना सीखेंगे। नो नो, मैं गिर जाऊंगा, मुझे उड़ने से डर लगता है। जग्गू बेटा, कुछ नहीं होगा, देखो कुकू तुमसे छोटा है, वो कैसे तेज तेज उड़ता है। फिर गौरी जग्गू को उठा लेती है और वो सब ऊंचे पेड़ की तरफ चले जाते हैं। बेटा, छलांग लगाओ, कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं छलांग लगाऊंगा, मेरी टांग टूट जाएगी। आपको कुछ नहीं होगा, कोशिश करो, हिम्मत करो, मैं आपको उड़कर दिखाता हूँ। फिर कुकू जग्गू के आसपास उड़ने लगता है। गौरी बहन, आप जाइए, अपना और मेरा शाम का दाना ले आइए, हम सिखाते हैं जग्गू को उड़ना। फिर गौरी कव्वी चली जाती है और रानो चिड़िया जग्गू को उड़ना सिखाने लगती है। कुकू जग्गू के साथ साथ उड़ता है। जग्गू गिरता है और फिर से उड़ता है। कुकू उसे हौसला देता है, हिम्मत देता है और आहिस्ता आहिस्ता जग्गू के दिल से उड़ने का डर निकल जाता है और जग्गू बेखौफ होकर उड़ता है। वो उड़ रहा था और सीधा आगे बढ़ रहा था। मम्मा चिड़िया जग्गू का हौसला बढ़ाने के लिए क्लैपिंग करती है और कुकू जग्गू को दूर तक ले जाता है। नीचे गौरी कव्वी बैठी हुई अपने बेटे को उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, चिड़िया रानी, तुमने ठीक ही कहा था कि बच्चों को जीवन बिताने का तरीका सिखाना जरूरी है। आज अगर चिड़िया मेरा साथ ना देती तो मेरा बेटा कभी उड़ ना पाता। फिर गौरी कव्वी दाना लेकर चली जाती है और वो सब डूबते हुए सूरज के सामने बैठकर दाना खाते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, कुकू भी बड़ा हो गया है, अब खर्चे और भी बढ़ गए हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। रानो बेटी, हिम्मत न हारो, आप ऐसा करो, ये चक्की ले जाओ, मेरे पास भी ये बेकार ही पड़ी है, आप दूसरे पक्षियों के दाने पीसकर अपने घर का गुजारा चला लेना। माँ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ माँ, मैं मेहनत कर लूँगी, चक्की चलाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं आज ही ये चक्की ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ की पुरानी चक्की लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये क्या है?
कुकू बेटा, ये चक्की है, इससे दानों का आटा बनाते हैं। आज से हम इस चक्की से काम किया करेंगे। मम्मा, मैं भी आपकी मदद किया करूँगा। मिठू जी, सुना है चिड़िया ने चक्की लगाई है अपने घर में। आप मुझे इन चनों का बेसन बनवा कर ला दें। वाह, बेसन के पकोड़े! आज बेसन के पकोड़े खाएंगे, बहुत मजा आएगा। फिर मिठू चने लेकर चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इन चनों का बेसन बना दे। मिठू भैया, आप यहीं बैठे, मैं अभी आपको चनों का बेसन बना देती हूँ। फिर कुकू चक्की चलाता है और मम्मा चिड़िया चक्की में चने डालती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया मिठू को बेसन बना देती है। ये ले चिड़िया बहन, आपकी मजदूरी। मिठू थोड़ा सा बेसन चिड़िया को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, चक्की तो कमाल की है, अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। हाँ मेरे बेटे, मेरी माँ ने भी इसी चक्की से मेहनत करके हमें पाला था। कालू जी, कुछ पता चला? उस छोटी चिड़िया ने घर में चक्की लगा ली है, हम मरे भूखे और वो तरह तरह के भोजन खाएगी अब। गोरी, बहुत मेहनत का काम है चक्की चलाना, वो काम चिड़िया ही कर सकती है। तो हम अपना काम तो कर सकते हैं। मतलब चोरी का? हाँ, चिड़िया के घर में जो पक्षी दाना पिसवाने के लिए रख कर जाएंगे, अगर हम उसमें से थोड़ा चोरी भी कर लें तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा। हाँ गोरी, तो फिर चलो जाकर चिड़िया पर नजर रखते हैं। फिर कव्वी और कौवा जाकर चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाते हैं। जब चिड़िया अपने बेटे के साथ नदी पर जाने के लिए घर से निकलती है तो कौवे उसे देख रहे थे। चिड़िया गई, कालू, चिड़िया चली गई। वो दोनों चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। वाह वाह, मकई, बाजरा, चावल, गेहूं। कालू, यहाँ तो तरह तरह के भोजन हैं। कालू, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। मकई खा लेते हैं और गेहूं चुरा कर ले जाते हैं, घर जाकर खाएंगे। फिर वो दोनों पेट भर के मकई के दाने खाते हैं और जाते हुए गेहूं चुरा कर ले जाते हैं। मम्मा, अब घर चलें? बेटा, जी भर के पानी पी ले, अब शाम तक हमें काम करना है। मैंने पी लिया है मम्मा, अब चलें? वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों शाम तक काम करते हैं। बुलबुल अपने गेहूं का आटा लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दानों से आटा थोड़ा बना है, कहीं आपने इसमें से दाने रख तो नहीं लिए? नहीं नहीं बुलबुल, मैं तो कभी किसी से पूछे बिना एक दाना भी नहीं रखती। शायद ये मेरा वहम होगा। बुलबुल अपना आटा ले जाती है। मम्मा, बुलबुल आंटी के दाने सच में ज्यादा थे, मगर आटा क्यों थोड़ा बना? नहीं बेटा, आपको ऐसे ही लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा था। कबूतर की पत्नी लूसी अपने पति से कहती है, पति जी, आज मेरा डोसा खाने को बहुत दिल कर रहा है, आप ये चावल ले जाएं और चिड़िया से पिसवा लाएं। डोसा पिछली बार की तरह बनाना, मुझे भी बहुत पसंद आया था तुम्हारे हाथों का बना हुआ डोसा। चिड़िया बहन, मैं कब आऊँ दोबारा? कबूतर भैया, आप शाम को आ जाना। कबूतर अपने चावल चिड़िया के पास रखकर चला जाता है। चिड़िया और कुकू कबूतर चाचा के चावल की पिसाई शुरू करते हैं। कुकू बेटा, अब हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए, बाकी का काम बाद में देखेंगे। रुके मम्मा, मैं कुल्हाड़ा उठा लूं। कुल्हाड़ा लिए वो दोनों माँ बेटा जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। दुष्ट कौवे छुपे हुए देख रहे थे। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कौवे चिड़िया के घर में जाते हैं। कालू, चावल का आटा, इसे जल्दी से बैग में डालो, घर जाकर डोसा बनाएंगे। ऐसे चिड़िया को शक हो जाएगा। हम थोड़ा सा आटा और थोड़े चने ले लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया की चक्की के पास से चावल और चने चुराकर भाग जाते हैं। शाम को चिड़िया भी लकड़ियाँ काट कर घर आ जाती है। कबूतर चिड़िया के घर के बाहर बैठा हुआ चिड़िया का इंतजार कर रहा था। सॉरी कबूतर भैया, मुझे थोड़ी देर हो गई। चिड़िया बहन, मेरे चावल पिस गए क्या? हाँ हाँ कबूतर भैया, आप अपने चावलों का आटा ले जाएं। कबूतर जब अपना चावलों का आटा उठाता है तो वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मेरा आटा थोड़ा है, चावल ज्यादा थे, क्या आपने कुछ चावल रखे हैं? ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है।
नहीं नहीं कबूतर भैया, मैंने तो एक दाना भी नहीं रखा। तो फिर मेरा वहम होगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, कुछ तो है, कोई तो है जो हमारी चीजें चुरा रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। मम्मा, हम आज रात जागते रहेंगे और पकड़ेंगे उस चोर को। आधी रात को गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू, तुम घर में ही रहो, मैं जाती हूँ चिड़िया के घर और कुछ चुरा कर लाती हूँ। मकई के दाने हुए तो मेरे लिए भी ले आना। फिर गोरी घर से निकलती है। वो आहिस्ता से खिड़की में से चिड़िया के घर में घुस जाती है। चिड़िया भी एक आंख खोलकर गोरी को देख लेती है। वो अपने बेटे कुकू को इशारा करती है। कुकू जल्दी से खिड़की बंद कर देता है। चोरनी कहेंगी, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो माँ बेटा पकड़कर गोरी कव्वी को चक्की के अंदर रख देते हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज चक्की ना चलाना वरना मेरी पूंछ टूट जाएगी। मम्मा पकड़ी गई, गोरी आंटी ही हमारे दाने चुराती थी। कुकू, जोर से चक्की चलाओ। फिर कुकू जोर से चक्की चलाता है और गोरी की पूंछ टूट जाती है और वो चक्की से निकलकर भाग जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा गोरी की टूटी हुई पूंछ देखकर हंस रहे थे। और रात के अंधेरे में गोरी पूंछ के बिना ऐसे भाग रही थी जैसे कोई रॉकेट हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।